हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग मार्फोलॉजी का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लीफ, पत्ती। इसके पहले हम लोग रूट और स्टेम पढ़ चुके हैं कि रूट कितने टाइप की होती है, क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं, स्टेम कितने टाइप का होता है, उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं टीजीटी पीजीटी में, ये डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। उसी क्रम में आज हम तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं, पत्ती। तो देखिए, पत्ती जो होती है, ये लीफ यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। एक पत्ती में साधारण तौर पर 3 पार्ट होते हैं। पहला है लीफ बेस होता है। लीफ बेस का मतलब कि पत्ती स्टेम में जहाँ से निकलती है, जैसे ये तो हो गया आपका स्टेम, अब जहाँ से ये पत्ती निकल रही है यही कहलाता है लीफ बेस। तो साधारण तौर पर जो नोड्स होते हैं उन्हीं नोड से पत्तियां निकलती हैं, तो ये कहलाता है लीफ बेस। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये हो गया लीफ बेस। और दूसरा पार्ट है जिसे हम पेटियोल कहते हैं। तो ये देखिए, तना और पत्ती के बीच में ये जो पाइप नुमा या डंठल नुमा संरचना निकली रहती है, इसी को हम बोलते हैं पेटियोल। और तीसरा पार्ट जो कि चौड़ा और फ्लैटेंड होता है, चपटा होता है, इसको हम बोलते हैं लैमिना, जिसे हिंदी में कहते हैं पड़फलक। तो इसका ये पार्ट है लैमिना। तो इस प्रकार से एक पत्ती में साधारण तौर पर 3 स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं। एक तो लीफ बेस हो जाता है, आधार जहाँ से पत्ती निकलती है। दूसरा पार्ट हो जाता है पेटियोल और तीसरा हो जाता है लैमिना या पड़फलक। तो एक पत्ती के प्रारूप में ये 3 स्ट्रक्चर हमें साधारण तौर पर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से कुछ खास क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ए सोइलन लीफ बेस इज कॉल्ड पल्विनस, कि यहाँ पर जो लीफ बेस है अगर ये थोड़ा सा फूला हुआ होता है तो ऐसे लीफ बेस को हम पल्विनस के नाम से जानते हैं। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके टीजीटी पीजीटी की दृष्टिकोण से। पूछा जाता है कि पल्विनस हमें किन प्लांटों में देखने को मिलता है। तो जो हमारी लेग्यूम्स होती हैं, दाल वाली फसलें होती हैं, उनमें जहाँ से पत्ती निकलती है वह बेस फूला हुआ होता है, उसी को हम पल्विनस कहते हैं। तो अगर आपके आसपास लेग्यूम प्लांट होंगे, अरहर हुआ, मटर हुआ, चना हुआ, तो उनके पौधे की पत्तियों को आप ध्यान से देखिएगा तो वहाँ पर पत्ती का बेस फूला हुआ होता है, जिसे हम पल्विनस के नाम से जानते हैं। तो पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें ये मिल गया कि पल्विनस क्या होता है। इसके बाद दूसरा है कि लीफ बेस ऑफन पजेज टू लेटरल आउटग्रोथ कॉल्ड स्टिप्यूल्स। इसका मतलब है कि लीफ बेस पर साधारण तौर पर ऐसे 2 छोटे छोटे उभार, मतलब छोटी छोटी पत्ती नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें स्टिप्यूल्स कहा जाता है। तो पूछा जाएगा कि स्टिप्यूल्स क्या होता है। तो पत्तियों के बेस पर जो छोटी छोटी पत्ती नुमा संरचनाएं और दिखाई पड़ती हैं, उसी को हम कहते हैं स्टिप्यूल्स। स्टिप्यूल्स जो होते हैं ये प्रायः जोड़े में पाए जाते हैं साधारण तौर पर। तो जिन पत्तियों में स्टिप्यूल्स पाई जाती है, ऐसी पत्ती को कहते हैं स्टिपुलेट। अगर कहीं पर स्टिपुलेट शब्द आया हुआ है तो इसका मतलब है कि उस पत्ती के बेस पर स्टिप्यूल्स मौजूद है। इसके बाद अगला हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टिप्यूल्स, कि ये स्टिप्यूल्स कितने प्रकार के होते हैं। उसमें पहला है फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स। जो फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स होते हैं ये हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस या गुड़हल में देखने को मिलता है। गुड़हल की पत्ती को ध्यान से देखिएगा तो जहाँ से पत्ती निकलती है उसके बगल में ऐसे 2 स्वतंत्र छोटी छोटी संरचनाएं और दिखती हैं, इन्हीं को कहा जाता है फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स। मतलब फ्री होते हैं, ये किसी से जॉइंट नहीं होते हैं। जैसे अभी आप पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए एडनेट स्टिप्यूल्स। तो एडनेट में क्या होता है, इस प्रकार से यहाँ पे हम बना के दिखा रहे हैं कि ये स्टेम हो गया, ये पेटियोल हो गया और ये पत्ती हो गई। तो यहाँ पर जो स्टिप्यूल्स होता है ऐसे यहाँ पर जुड़ा हुआ दिखता है
पेटियोल में, तो इसे हम एडेनेट कहते हैं। यहाँ पर देखिए जो स्टिप्यूल्स है ये पेटियोल के साथ जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है। लेकिन फ्री लेटरल में क्या है कि ये दोनों यहाँ पर बगल में ऐसे स्वतंत्र ही पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा सटे नहीं होते हैं। तो फ्री लेटरल हमें देखने को मिलता है गुड़हल में, और एडेनेट हमें देखने को मिलता है यहाँ पर रोज, गुलाब में ग्राउंडनट जिसे आप मूंगफली कहते हैं। तो मूंगफली का बोटेनिकल नेम होता है एरेकिस हाइपोजिया, और रोज का आप जानते हैं रोजा इंडिका होता है। तो इसमें हमें जो स्टिप्यूल्स देखने को मिलता है वो एडेनेट टाइप का देखने को मिलता है। इसके बाद तीसरा है इंटरपेटियोलर स्टिप्यूल्स। तो इंटरपेटियोलर स्टिप्यूल्स जो है ये हमें इक्सोरा में देखने को मिलता है। इसी प्रकार से यहाँ पर इंट्रापेटियोलर या इसी को एक्सिलरी स्टिप्यूल्स कहते हैं, जो कि हमें जैस्मिन में देखने को मिलता है, चमेली जिसे कहते हैं। इसके बाद पांचवा टाइप है ओक्रिएट स्टिप्यूल्स, जो कि पॉलीगोनम में देखने को मिलता है। तो टोटल कुल मिला कर स्टिप्यूल्स 5 प्रकार के होते हैं। पहला है फ्री लेटरल, गुड़हल में देखने को मिलता है, एडेनेट रोज और ग्राउंडनट में देखने को मिलता है, इंटरपेटियोलर इक्सोरा में देखने को मिलता है, इंट्रापेटियोलर जैस्मिन में देखने को मिलता है, और ओक्रिएट स्टिप्यूल्स में पॉलीगोनम में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये 2 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, एक आपका एडेनेट वाला और एक आपका फ्री लेटरल वाला, ये दोनों पूछे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए स्टिपुलर स्पाइन्स आर फाउंड इन एकेशिया एंड जिजिफस। एकेशिया और जिजिफस ये 2 ऐसे प्लांट हैं जिनमें ये स्टिप्यूल्स कन्वर्ट होकर के कांटे नुमा संरचना बना लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि किन प्लांट में स्पाइन्स स्टिप्यूल का रूपांतरण होते हैं। अगर वहाँ पर विकल्प में एकेशिया और जिजिफस दिया हुआ है तो उनके जो कांटे होते हैं वो स्टिप्यूल के रूपांतरित होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि कांटे विभिन्न आकृतियों से बन सकते हैं, कुछ में पत्तियों से बन जाते हैं, कुछ में स्टेम से बन जाते हैं, और कुछ में यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टिप्यूल से बन जाते हैं। तो एकेशिया और जिजिफस इनमें जो कांटे होते हैं वो किसके रूपांतरण होते हैं, तो वो स्टिप्यूल्स के रूपांतरण या मॉडिफिकेशन होते हैं। इसके बाद ये तो बात हो गई स्टिप्यूल्स की। अब हम बात करते हैं पेटियोल की, कि पेटियोल क्या होता है। तो पेटियोल वह संरचना है जो कि पत्ती को स्टेम से ऊपर उठाने का काम करती है। अगर पेटियोल ना होता तो ये पत्ती डायरेक्ट स्टेम में लगी होती, लेकिन स्टेम और पत्ती के बीच में जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है वो कहलाता है पेटियोल। तो पेटियोल जो है ये पत्ती और स्टेम दोनों को बीच में ब्रिज का काम करना है, जोड़ने का काम करता है। वही यहाँ पे लिखा है कि पेटियोल इज ए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर व्हिच लिफ्ट्स द लैमिना एबव द लीव ऑफ स्टेम, लेवल ऑफ स्टेम। स्टेम के लेवल से लैमिना को ऊपर उठाने का जो काम करता है वो पेटियोल करता है। अब यहाँ पर देखिए 2 कंडीशन मिलती है। अगर पत्ती में पेटियोल मौजूद है तो ऐसी पत्ती कहलाएगी पेटियोलेट। जिस समय आप फैमिली पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये शब्द सुनने को मिलेगा, पेटियोलेट क्या होता है, सेसाइल क्या होता है। तो टर्मिनोलॉजी यहाँ पर इसीलिए पहले आपको पढ़ाई जा रही है कि फैमिलियाँ समझ में आ जाए। तो देखिए अगर यहाँ पर स्टेम के साथ पत्ती लगी है और ये डंठल नुमा संरचना पाई जा रही है तो ऐसी पत्ती को कहेंगे पेटियोलेट, इसे बोलेंगे पेटियोलेट। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टेम के साथ में ये पत्ती डायरेक्ट ऐसे लगी होती है, यहाँ पर कोई भी पेटियोल नहीं होता है, तो ऐसी पत्ती को हम कहते हैं सेसाइल। तो अगर सेसाइल शब्द आ जाए इसका मतलब है कि उस आर्गन में पेटियोल नहीं है, डायरेक्टली वो पत्ती जो है स्टेम के साथ जुड़ी हुई है। अब ये पेटियोल भी कई तरीके के होते हैं, जैसे टेंड्रिलर पेटियोल, मतलब कि पेटियोल जो है टेंड्रिल के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं किन प्लांट में, क्लीमेटिस में। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर पूछा जाता है कि किस प्लांट में जो पेटियोल है वो टेंड्रिल में रूपांतरित हो जाते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा क्लीमेटिस में। स्वेलन मतलब फूला हुआ पेटियोल किस में देखने को मिलता है, तो आई कार्निया में।
आई कार्निया में जो पेटियोल होता है वो फूल करके मोटा हो जाता है। इसके बाद अगला है विंग्ड, पंख के आकार का। तो सिट्रस में जो नींबू का प्लांट होता है उसमें जो पेटियोल होता है वो विंग्ड होता है, पंख की तरह होता है। हालो मतलब खोखला और ट्यूबुलर पेटियोल हमें किस में देखने को मिलता है, तो ये पपीते में देखने को मिलता है। पपीते की पत्ती आप तोड़ के देखिएगा, उसका जो डंठल होता है वो अंदर से बिल्कुल खोखला होता है। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि हालो एंड ट्यूबुलर किस में देखने को मिलता है, तो पपैया में। यहाँ पर ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों क्या चारों आप ध्यान दीजिएगा। विंग्ड अगर पूछेगा विंग्ड पेटियोल किस में देखने को मिलता है तो सिट्रस हो जाएगा। हालो किस में देखने को मिलता है तो पपाया में हो जाएगा। शैलन किस में होता है, आई कार्निया में। टेंड्रिल किस में होता है तो क्लीमेटिस में। खासकर ये टेंड्रिल वाला ज़्यादा पूछा जाता है टीजीटी में। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिल्लोड क्या होता है। इसके पहले जब हम स्टेम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर आपको फिल्लोक्लेड और क्लेडोड ये दो हमने पढ़ाया था कि फिल्लोक्लेड और क्लेडोड जो होते हैं ये दोनों स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन होते हैं स्टेम के, लेकिन जो फिल्लोड होता है वो मॉडिफिकेशन होता है पेटियोल का। तो फिल्लोड क्या है, फिल्लोड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ पेटियोल, कि जब पेटियोल यहाँ पर चपटा हो जाता है तो उसी को हम फिल्लोड कहते हैं, और ये देखने को मिलता है एकेसिया प्रजातियों में। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि फिल्लोड किस में पाया जाता है, तो यहाँ से जवाब हो जाएगा एकेसिया की प्रजातियों में। इसके बाद देखिए लैमिना की बात करते हैं, परफलन। तो लैमिना साधारण तौर पर पत्ती का सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे टर्मिनल पार्ट होता है, सबसे शीर्षस्थ होता है, पतला होता है, साधारण तौर पर चपटा होता है, ग्रीन होता है और फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है, फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है लैमिना। ये जो पूरा आप देख रहे हैं पंखनुमा ये बड़ी सी संरचना, ये पूरा का पूरा जो है ये लैमिना कहलाता है। अब यहाँ से देखिए, सम लीव जब पासेज एंड आउट ग्रोथ आर लिग्यूल बिटवीन लीफ बेस एंड लैमिना। यहाँ पर देखिए कुछ पत्तियाँ ऐसी होती हैं जिनमें पेटियोल और लैमिना के बीच में छोटी छोटी और ऐसे पत्तीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। इन छोटी छोटी पत्तीनुमा संरचनाओं को लिग्यूल कहते हैं। देखिए अगर ये पत्तीनुमा संरचनाएं बेस पर पाई जाती हैं तो उसे स्टिप्यूल कहेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर लैमिना और पेटियोल, हाँ क्या लिखा है, लैमिना और लीफ बेस, पेटियोल नहीं, लैमिना और लीफ बेस के बीच में अगर मिलती है, मतलब पेटियोल पर अगर मिलती है तब इसे हम लिग्यूल कहेंगे। तो होती दोनों बिल्कुल सेम है, स्टिप्यूल और लिग्यूल भी, लेकिन यहाँ पर पोजीशन में अंतर है। अगर लीफ बेस पर है तो स्टिप्यूल, और अगर यहाँ पर पेटियोल पर है तो लिग्यूल कहते हैं। और जिन पत्तियों में लिग्यूल मौजूद होता है ऐसी पत्ती को हम कहते हैं लिगुलेट। लिगुलेट का मतलब जिह्वा के आकार का होता है, लिगुलेट। इसका एग्जाम्पल है ग्रासेज या घासों में हमें लिग्यूल देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है इन पिचर प्लांट। पिचर प्लांट आपने सुना होगा कि ये एक कीटभक्षी पौधा होता है जिसे हम नेपेंथीज के नाम से भी जानते हैं। तो इन पिचर प्लांट द लीफ ब्लेड इज मॉडिफाइड इनटू ए लार्ज पिचर व्हिच ट्रैप्स इंसेक्ट, कि जो यहाँ पर नेपेंथीज कीटों को पकड़ता है तो वो जो पिचर होता है वो किसका मॉडिफिकेशन होता है, तो वो लीफ ब्लेड का मॉडिफिकेशन होता है। लीफ ब्लेड क्या होता है कि इसी लैमिना को हम लीफ ब्लेड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि लैमिना आल्सो नोन एज लीफ ब्लेड, जो चाहे लीफ ब्लेड कहा जाए या लैमिना कहा जाए, दोनों बातें एक ही होती हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए 3 और पॉइंट हैं। रेडिकल पत्तियाँ क्या होती हैं कि जब पत्तियाँ ग्राउंड लेवल से निकलती हैं तो उसी को हम रेडिकल पत्तियाँ कहते हैं। जैसे मूली, मूली में आप क्या देखते हैं कि जैसे ही स्टेम ज़मीन पर आता है तुरंत उससे जो है पत्ती निकल जाती है, तो ऐसी पत्ती को रेडिकल लीफ कहते हैं। जैसे मूली में कैलाइन लीफ क्या होता है कि जब यहाँ पर पत्तियाँ मेन स्टेम पर निकलती हैं तो
उसे कैलाइन लीफ कहते हैं। जैसे मेज में, मक्का में या गन्ना में आप देखते हैं तो उसकी जो पत्तियां होती हैं वो कैलाइन लीव्स कहलाती हैं। रैमन लीव्स क्या होती हैं कि जब पत्तियां ब्रांचों पर निकलती हैं, शाखाओं पर निकलती हैं तो उसे हम रैमन लीव्स कहते हैं, जैसे जिजिफस। तो इस प्रकार से यहाँ पर पत्तियों से संबंधित कुछ पॉइंट आपके सामने रखे गए। इसके बाद पत्ती में अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है कि पत्तियों में सिरा विन्यास किस तरीके का होता है, वेनेशन किस प्रकार से होता है। इसके बाद पत्तियों का कितने टाइप की पत्तियां होती हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।